गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टोरी सम सॉल्व करके बताया था विद स्टेटमेंट। तो आज मैं आपको फिर से स्टोरी सम सॉल्व करके बताऊंगी। आज मैं आपको 2 स्टोरी समस एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ये स्टोरी सम्स आपके बुक के एक्सरसाइज के हैं। तो आज मैं 2 एक्सप्लेन करूंगी, बाकी की स्टोरी सम्स आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, in an election for a particular seat, there were 3 candidates. They received votes as follows. First candidate 45,673, second candidate 39,188, third candidate 8,739. 4,867 votes were declared invalid. How many votes were polled in all? तो यहाँ बताया गया है इस क्वेश्चन में कि इलेक्शन होता है। इलेक्शन आप जानते हो, इलेक्शन होता है तो वोट देना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग से फिर काउंट होता है, फिर इलेक्ट होता है। आप देखते होंगे आपके मम्मी पापा जाते होंगे वोट देने के लिए इलेक्शन में। तो उसी तरीके से इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। ओके, 3 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे उनके दिया हुआ है कि फर्स्ट कैंडिडेट को कितना वोट मिला, सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला और थर्ड कैंडिडेट को कितना वोट मिला। ठीक है, इन तीनों कैंडिडेट्स का वोट दिया है कि उन्हें कितना वोट्स मिला। और यहाँ पे जो है 4,867 वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मीन्स इतना लोगों ने भी वोट दिया लेकिन उनका वोट इनवैलिड हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने अच्छा से वोट नहीं दिया। ओके, इसलिए उनका वोट जो है काउंटिंग में नहीं लिया गया। ओके, उनका वोट इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे हमें बताना है हाउ मैनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल। मीन्स कि टोटल वोट्स कितना वोटिंग हुआ टोटल। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट कैंडिडेट को इतना वोट मिला 4,673, सेकंड कैंडिडेट को 39,188 वोट्स मिले, थर्ड कैंडिडेट को 8,739 वोट्स मिले। और कितने वोट्स इनवैलिड हो गए, मीन्स वोटिंग अच्छा से नहीं होने के कारण इतने वोट्स बर्बाद हुए, वो हैं 4,867। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन 4 नंबर्स को हमें ऐड करना है। ओके, इन वोट्स को ऐड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि टोटल वोट्स कितने हुए, कितने पोल्ड हुए। पोल्ड मीन्स कितने लिए गए टोटल वोट्स। ओके, तो इन तीनों कैंडिडेट का वोट हम ऐड करेंगे और ये जो वोट्स इनवैलिड हो गए इसे भी ऐड करेंगे। ओके, तब हमें पता चलेगा कि टोटल वोट्स कितने हुए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वोट्स received by first candidate received by the first candidate फर्स्ट कैंडिडेट को कितना वोट मिला, 45,673। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वोट्स received by the second candidate second candidate सेकेंड कैंडिडेट्स को कितने रिसीव हुए वोट, 39,188। तो हम यहाँ लिखेंगे 39,188। अब थर्ड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द थर्ड कैंडिडेट इज इक्वल टू 8,739। यहाँ लिखेंगे 8,739। तो यहाँ हमने तीनों कैंडिडेट का वोटिंग जो उन्होंने रिसीव किया यहाँ पे लिख दिए। अब हमें लिखना है कि कितने वोट्स इनवैलिड हो गए। इसे काउंट नहीं किया गया लेकिन ये वोटिंग
ये हुआ था। ओके, ये पोल्ड हुए थे लेकिन इसे काउंट नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ, नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड इनवैलिड। कितने वोट्स इनवैलिड थे? 4867। ओके, तो यहाँ हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। यहाँ प्लस का साइन देंगे। अब ऐड करेंगे। 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 7 27। तो 27 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और 2 कैरी ओवर। इसे ऐड करेंगे। 2 + 7 9, 9 + 8 17, 17 + 3 20, 20 + 6 26। 26 भी 2 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे और 2 कैरी ओवर। 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24। तो 24 भी 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ राइट करेंगे और 2 कैरी ओवर। 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 8 24, 24 + 4 28। तो 28 भी 2 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ 8 राइट करेंगे और 2 यहाँ कैरी ओवर। 2 + 4 6, 6 + 3 9। तो यहाँ हमने यहाँ ऐड कर दिया सारे वोट्स को। तो ये ऐड करने पे क्या है, 98,467। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड मीन्स इतने वोट्स पोल्ड हुए, मीन्स इतने टोटल वोट्स लिए गए। ओके, तो ये है आंसर हमारा 98,467। तो यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लिखें। आप स्टेटमेंट्स बड़े भी होते हैं, शॉर्ट में भी होते हैं। ओके, तो आप अपने तरीके से भी स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हो। ओके, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ज़्यादा बड़े हम स्टेटमेंट्स ना लिखें। ओके, नाउ सेकंड स्टोरी सम। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 78,318. If the smaller number is 85,078, find the larger number. यहाँ पे बताया गया है कि टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 78,318। मीन्स दो नंबर्स को, किसी दो नंबर को माइनस किया गया है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया गया है, तो उसका जो आंसर है वो है 78,318। ओके, और यहाँ पे ये बताया गया है कि उन दो नंबर्स में जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर जो है, उसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 85,078। तो हमें यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द लार्जर नंबर। तो छोटा नंबर दिया गया है जिस नंबर को हमने माइनस किया। अब हमें फाइंड करना है कि वो बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें से हमने इस छोटे नंबर को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस और ये स्मॉलर नंबर को ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने पे हमारा लार्जर नंबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 78,318। तो यहाँ हम लिखेंगे 78,318। ओके, और यहाँ पे स्मॉलर नंबर भी दिया है। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 85,078। तो डिफरेंस को हमने लिख दिया और स्मॉलर नंबर को लिख दिया। हमें फाइंड करना है लार्जर नंबर। तो हमें इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें लार्जर नंबर मिल जाएगा। तब हम यहाँ ऐड करेंगे।
8 प्लस 8 16, 16 2 डिजिट नंबर है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 0 3, 8 प्लस 5 13, तो 13 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 और 1 यहाँ कैरी ओवर, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसे हम कैरी ओवर नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया है 1,63,396। ओके, कॉमा मैंने यहाँ पुट किया, वंस प्लेस से 3 डिजिट काउंट करके यहाँ फिर 2 डिजिट काउंट करके, तो ये हमारा क्या आया है लार्जर नंबर। लार्जर नंबर इज इक्वल टू 1,63,396। ओके, तो ये लार्जर नंबर है, इस लार्जर नंबर से इस स्मॉलर नंबर को माइनस किया गया था तब ये डिफरेंस आया था। अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। ओके, बड़े नंबर से छोटे नंबर को इसको माइनस किया तब देखिएगा ये डिफरेंस आ गया होगा। ओके, तो यहाँ हमने ऐड किया तो हमारा लार्जर नंबर आया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जो आपको 2 स्टोरी सम्स एक्सप्लेन किया विद स्टेटमेंट ये आपको समझ में आया है, तो आप इसी तरीके से अपने बुक के एक्सरसाइज के बाकी के स्टोरी सम्स को सॉल्व करोगे। ओके, विद स्टेटमेंट। थैंक यू।